स्वरूप है क्वेश्चन का, प्रश्न का, है ना। 4 स्वरूप है प्रश्न का। तो पहला जो स्वरूप है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं, दबाव समूह से क्या तात्पर्य है, लिखिए, दबाव समूह से क्या तात्पर्य है। इसके विभिन्न प्रभावों का उल्लेख करते हुए, विभिन्न प्रभाव को बताते हुए, विभिन्न प्रभाव को बताते हुए अपना उत्तर दें। देखो तो क्वेश्चन में क्या हुआ, दबाव समूह से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रभाव, नहीं हो गया, दबाव समूह से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रभाव, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, कहीं दिमाग नहीं लगाने हैं। हाँ, तो जब भी प्रभाव लिखा जाएगा, ये थोड़ी ना कह रहा है कि सकारात्मक प्रभाव बताइए, तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभाव बताइए। अब विभिन्न शब्द लिख दिया उस पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन को, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, अब देखिए तो, अब दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करंट। अब इससे जोड़िए तो क्वेश्चन, परिचय और एक से है क्वेश्चन। अब बनेगा दबाव समूह से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रभावों का उल्लेख करते हुए हाल में हुए घटनाक्रम के आधार पर आलोचनात्मक समीक्षा करें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, हालिया घटनाक्रमों के आधार पर दबाव समूह के विभिन्न प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। कुछ क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना, हालिया घटनाक्रमों के आधार पर दबाव समूह के विभिन्न प्रभावों का आलोचनात्मक समीक्षा करें। यह लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। अब इसमें जोड़ दिया टर्मिनोलॉजी, नहीं, यह लोकतंत्र को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, यानी सकारात्मक प्रभाव पर ज्यादा जोर देना है। यह लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। हालिया क्या लिखे, हालिया घटनाक्रमों के आधार पर दबाव समूहों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। एक मिनट को लग दिखाना। हालिया घटनाक्रमों के आधार पर दबाव समूह के विभिन्न प्रभावों का आलोचनात्मक समीक्षा करें। यह लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, या नहीं, अब जरूरी है तो नेगेटिव नहीं है लोकतंत्र में, प्रभाव जब भी लिखा जाएगा तो दोनों ना होगा। अब देखो तो यहां से बना है और इसी क्वेश्चन को कहां से जोड़ दिया, नहीं जुड़ गया। अब तीसरा क्वेश्चन चलिए तो, अब आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आइए स्टेटमेंट पर, सिर्फ स्टेटमेंट पर, लोकतंत्र का रास्ता संसद से सड़क की ओर जाता है। सड़क से संसद की ओर जाता है।
सड़क से संसद की ओर जाता है। कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। नहीं हो गया? अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जो दबाव समूह पढ़ा ही नहीं है या लोक कल्याणकारी व्यवस्था को नहीं जानता है, वो तो फंस गया इस क्वेश्चंस में। नहीं तो यहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट से क्वेश्चंस नहीं है। अगर इसी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट प्लस करेंट प्लस स्टेट फॉरवर्ड तीनों से जोड़ दे तब कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस को पूछना। ठीक है, आपको कहां यहां तो कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहां आपको यहां पर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब यहां से दिक्कतें शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो बन जाएगा। यहां पर आपसे समस्या आ रही है और यहां पर तो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन टूटेगा कैसे। हर टॉपिक को 4 अर्थों में क्वेश्चंस को देखिएगा, तब लिखा जाएगा। लिखे क्वेश्चंस। लोकतंत्र का रास्ता सड़क से संसद की ओर जाता है। जिसमें दबाव समूह एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यदि दबाव समूह न हो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। हालिया घटनाक्रमों के आधार पर इसकी समीक्षा करें। अब देखो तो क्वेश्चंस को आया, स्टेटमेंट भी है, करेंट भी है और स्टेट फॉरवर्ड भी है। बेसिक से भी जोड़ दिया है। नहीं, अब सोचो बंधु कि अगर ये चारों टाइप, हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि हम लोग इसके आगे और जहां कुछ हद तक यहां तक सोच करके छोड़ देते हैं। देखो तैयारी कहां कंफ्यूजन है। हम लोग इसको पढ़ते यहां तक देख करके छोड़ देते हैं, इसके आगे नहीं जाते हैं। अच्छा, ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको बुक्स में। यह आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चंस का एनालिसिस आप किस रूप में कर पा रहे हैं, किस रूप में समझ पा रहे हैं। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नहीं लिख पाएंगे क्वेश्चंस को, समझिएगा। इसलिए जैसे पिछले क्लास में मैंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 3 से 4 क्वेश्चंस बना है ना, 3 से 4 क्वेश्चंस कि उसको स्टेट फॉरवर्ड में कैसे देखेंगे, स्टेट फॉरवर्ड प्लस करंट से कैसे कोरिलेट करेंगे, स्टेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट से कैसे कोरिलेट करेंगे, स्टेटमेंट करंट से कैसे कोरिलेट करेंगे। हर टॉपिक में ऐसे ही चलना है, तब जाकर के एक बनेगा। अब इसके बाहर से क्या पूछेगा, इससे बाहर थोड़ा सा घुमाएगा भी तब भी लिखा जा सकता है, आसानी से लिखा जा सकता है। नहीं तो दबाव समूह से प्रश्न अब क्लियर हो गया आपका, बनाने की कोशिश कीजिएगा। दबाव समूह, तो आज का टॉपिक इतना ही रहा। ठीक।